आपकी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट में मिलने में तो बहुत देर हुई। आपको शायद उम्मीद नहीं थी कि इसमें वक्त लगेगा ऐसा, क्योंकि आप फिल्म बना चुकी थी, रिलीज डेट के बारे में बात होने लगी थी, लेकिन फिर काफी महीने वो प्रक्रिया चलती रही और वो चल गई। फिर उस पर ये भी हुआ कि भैया आप ये दिखाएं या ये ना दिखाएं। डिसअपॉइंटमेंट हुआ आपको? नहीं, महत्वपूर्ण एक टॉपिक पे आज तक फिल्म नहीं बनी क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये सब्जेक्ट है। कमिंग टू के इतने सेंसिटिव मैटर को किस तरह से पेश करना है, किस तरह से प्रस्तुत करना है, और खासकर एक टाइम पे तो ये भी बात थी कि ऑथेंटिसिटी से आगे जाकर आप एक कलाकार होने के नाते आप सोचते हैं कि अगर हम ऑथेंटिक है तो दैट इज इनफ, और हम सच बता रहे हैं ये, सो दैट इज इनफ। लेकिन अब कुछ लोग हैं जिन्होंने इतना लोगों को भटका दिया है, वो पूरी फिल्म अगर देखे ही ना, किसी पे किसी तरह का कोई अटैक हो जाए, किसी पे किसी तरह का कोई वो हो जाए, तो इस तरह के कई मैटर्स थे। क्योंकि फिल्म को लेके इतनी अफवाहें हो चुकी थी, इतनी अफवाहें उड़ाई दे चुकी थी कि हम कितना भी समझा रहे हैं। अब आपने फिल्म देखी, उसमें क्या कंट्रोवर्शियल? मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं, कितना भी समझाएं, कितना भी करें, और आपको पता है कितने ग्रुप्स ने वो फिल्म देखी। मुझे धमकाया भी गया कि आप भिंडरनवाला को तो दिखा ही नहीं सकते, आप दिखा ही नहीं सकते। मतलब वो था या नहीं था वो बात अलग है, बात यह है कि आप दिखा नहीं सकते उसको, आप दिखा के दिखाइए। जब कोई ऐसे बात करता है तो कहां रह जाती है सेंसर, कहां रह जाती है कानून व्यवस्थाएं, कहां रह जाती हैं एक फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस तरह के कई ये थ्रेट्स दी गई थी आपको? मतलब आप ऑफ कोर्स, अच्छा। मुझ पे हमला हुआ था एयरपोर्ट पे, उस टाइम पे भी मुझ पे हमला हुआ था, वो भी इसी चीज को लेकर हुआ था। स्ट्रांग वुमन, आप एक और स्ट्रांग वुमन के बारे में आपने एक बायोपिक बनाई, इंदिरा गांधी जी के बारे में, और उस फिल्म में आपने जो उनका अच्छा काम था उसका भी जिक्र किया है, और फिर बाद में कैसे पॉलिटिकली कुछ फैसले जो थे उनके गलत हुए, इमरजेंसी लगी, उसके बारे में आपने सब कुछ दिखाया है। आपको आपकी पार्टी में कभी किसी ने नहीं बोला कि अरे कंगना, तुमने तो उनको वहां देखो, तुमने उनको अच्छी लाइट पे दिखा दिया इंदिरा गांधी को? डेफिनेटली ऐसा नहीं कि पार्टी के कुछ लोग जो बहुत ज्यादा नाखुश हैं उनके करतूतों से, या जिन्होंने बहुत जो भुक्त भोगी रहे हुए हैं उनके जिस तरह से भी उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने खुद देख के ये बोला कि दिस इज द राइट डिपिक्शन। जो खुद भुक्त भोगी रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी में इतनी मार खाई है, इतनी हड्डियां तुड़वाई हैं, तो उन्होंने कहा कि दिस इज द राइट डिपिक्शन ऑफ मिसेस गांधी। क्योंकि ये बात सच है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते थे कि जो पूरे देश को लेके एक हमारी 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, और जो कहते हैं ना नारा 400 पार से भी ज्यादा उनकी जो सीटें आई थी, तो उनके लिए जो है वो लोगों के दिल में जितनी नफरत थी, जितना एंग्स्ट था, उतनी ही प्यार भी था। एक इतना ज्यादा लव और हेट रिलेशनशिप था, और वो भी उसी टर्मोइल में थी। नहीं तो ऐसा क्या हो सकता है कि देश में ऑपोजिशन ही नहीं रहो, सबको उल्टा टांग के उन्होंने 9 डंडे मरवाए थे। तो ये लव एंड हेट रिलेशनशिप जो था वो उन्होंने कहा ये पूरा अच्छे से डिपिक्ट हुआ है। और आई थिंक एक कलाकार के लिए और एक राजनेता होना एक अलग चीज है, लेकिन एक कलाकार होना एक अलग चीज है। और जब मैंने ये फिल्म बनाई भी थी तो मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था।